बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त कश्मीरी चाय के पाउडर की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि झटपट और मिनटों में तैयार हो जाता है। कश्मीरी चाय हर घर में बनती है और सर्दियों की शुरुआत हो और कश्मीरी चाय ना हो तो उसके बगैर तो सर्दियाँ बिल्कुल अधूरी हैं। तो आज मैं आपके साथ ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ कि अभी आप सोचेंगे कि हमने कश्मीरी चाय पीनी है तो चाय आपके सामने हाज़िर हो जाएगी। यानी आज हम कश्मीरी चाय का पाउडर बनाकर रख लेंगे। इसको आप पूरा महीना क्या पूरा साल भी इस्तेमाल कर लें तो ये ख़राब नहीं होगा। बहुत ही आसान रेसिपी है, आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि और लोगों तक भी ये आसान सी रेसिपी पहुंच सके। तो चलें जी, अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं वक्त ज़ाया किए बिना। तो आपने मेरे साथ रहना है और रेसिपी को पूरा वॉच करना है। चलें जी, आज हम बनाते हैं कश्मीरी चाय का पाउडर बहुत ही आसान तरीके से। तो पहले एक पैन लेंगे, इसमें ऐड करेंगे सौंफ। सौंफ मैंने ले लिए थे तकरीबन 1 टेबल स्पून। साथ में ये बादियान के फूल हैं, ये स्टार की शक्ल में बने होते हैं, ये हम ले लेंगे 3 अदद। और अब हम इसमें ऐड करेंगे लौंग, तकरीबन 12 से 15 लौंग इसमें ऐड कर देंगे। और साथ अब हम इसमें ऐड करेंगे दालचीनी। दालचीनी के हम 2 पीस तकरीबन इंच इंच के होंगे, ये हमने इसमें ऐड कर देने हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ इलायची, तकरीबन 12 से 15 पीस। चूल्हे को हमने ऑन कर देना है और हमने फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है और इसको हमने ड्राई रोस्ट करना है। और ड्राई रोस्ट उस वक्त तक करना है जब तक कि इसे भीनी भीनी खुशबू ना आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर तकरीबन मुझे 1 से 1.5 मिनट हो गया है और इसमें से भीनी भीनी खुशबू आना शुरू हो गई है। तो यहाँ पर हम चूल्हे को ऑफ कर देंगे और इसको बिल्कुल ठंडा करेंगे। ये आपने याद रखना है कि इसको हमने बिल्कुल ठंडा करना है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1/2 कप कश्मीरी चाय। तो ये कश्मीरी चाय आपको पंसार के स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। तो ये हमने 1/2 कप ले लिया है। तो अब हमने करना ये है कि जो हमने चीज़ें ड्राई रोस्ट की थी वो हो गई हैं काफ़ी हद तक ठंडी, बल्कि बिल्कुल ही ठंडी हो गई हैं। तो अब हम इनको डालेंगे मिक्सी में। तो इसको हमने मिक्सी में डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड करना है। जो ये हमने सारा मसाला बनाया है इसको अच्छे से ग्राइंड करना है, बिल्कुल पाउडर शेप में हमने इसको लेके आना है। तो मैं आराम से इसको मिक्सी में डाल रही हूँ। तो साथ में जो सब्ज़ चाय की पत्ती है वो भी हम इसी में डाल देंगे 1/2 कप और इसको अब हम कर लेंगे ग्राइंड। तो यहाँ पर ये देखें मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड किया है। अब एक बाउल लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे छन्नी और जो हमने ग्राइंड किया है उसको सारा अच्छे से हम छानेंगे। इसको हमने छान लेना है ताकि जो पाउडर है वो नीचे चला जाए। और यहाँ पर जब मैंने छाना है तो मुझे महसूस हुआ कि इसको एक दफ़ा और ग्राइंड करना चाहिए। मैंने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें डाली हैं वो तो ज़ाया ना जाएं। तो इसको दोबारा से मैं मिक्सी में डालूँगी और दोबारा से इसको करूँगी ग्राइंड। तो ये देखें मैंने इसको दोबारा से ग्राइंड कर लिया है। तो अब मैंने इसको छान इसका पाउडर निकाल लिया है। ये देखिए फाइन सा पाउडर मैंने एक बाउल में इकट्ठा कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर, 1 कप, तकरीबन 1 कप मैंने इसमें मिल्क पाउडर ऐड किया है। और साथ में तकरीबन 1 कप ही मैंने इसमें ऐड किया है शुगर पाउडर। 1/2 टीस्पून इसमें नमक जाएगा और 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा पिंक कलर। आप चाहें तो रेड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इस तरह मिक्स करना थोड़ा सा मुश्किल था तो मैंने सोचा क्यों ना इसको दोबारा से मिक्सी में डालकर इसको दोबारा ग्राइंड किया जाए ताकि जो चीज़ें हमने इसमें डाली हैं वो सारी अच्छे से मिक्स हो जाए और ये जो पाउडर है वो बिल्कुल यकजान हो जाए।
तो फिर मैंने ये फ़ैसला किया है कि हम इसको दोबारा से ग्राइंड करेंगे। तो अब मैं ले लूँगी दोबारा से मिक्सी और इसमें ये सारा पाउडर ऐड करेंगे। मिक्सी में डालने से ये होगा कि जब हम इसको ग्राइंड करेंगे ना, ये सारा पाउडर इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था, बिल्कुल फाइन सा ये देखें पाउडर बन गया है। बहुत ही ज़बरदस्त ये पाउडर बनकर तैयार हुआ है और आप इसको तकरीबन 1 साल तक भी इस्तेमाल करेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा। तो अभी हम इसको डालेंगे एक जार में। आप शीशे का या प्लास्टिक का जो भी जार आपके पास हो वो ले लें, लेकिन ये ज़रूर याद रखें कि वो जार बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। तो अभी मेरे पास यही जार था तो मैंने इसमें ये डाल दिया है। सारा पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे जितना इसमें जा सकता है और इस बोतल को मैंने भर लिया है। ये देखिए ये पाउडर हमने भर के रख लिया है। तो जो बाकी पाउडर बच गया उसको भी हम ज़ाया तो नहीं कर सकते, तो अब हम डालेंगे किसी और जार में। तो सबसे पहले अब हम बनाएंगे चाय, क्योंकि चाय का बहुत दिल कर रहा था तो सोचा क्यों ना पहले चाय ही बना ली जाए। तो मैंने ले ली है कप। कप में ऐड करेंगे पाउडर, पहले 1 चम्मच ऐड करेंगे। दोनों कप में मैंने पहले 1-1 चम्मच ऐड किया है, फिर हाफ चम्मच और ऐड कर देंगे। और अगर आप इस पॉइंट पे चाहें तो इसमें गर्म पानी भी डाल सकते हैं। अगर आप दूध गर्म करके डालना चाहिए तो वो भी डाल सकते हैं। तो मैं इसमें ऐड करूँगी गरम गरम दूध। दूध को मैंने बिल्कुल गर्म कर लिया था, अच्छे से बॉयल कर लिया था। ये देखिए अभी भी उसमें से भाप निकल रही है। तो अब हम इसको स्पून की मदद से मिक्स करेंगे। तो मैंने इसको स्पून की मदद से मिक्स कर लिया। देखें माशाल्लाह सिर्फ एक दफ़ा मैंने मेहनत की है, लेकिन अब मेरे पास काफ़ी ज़्यादा चाय का पाउडर है। मेरा जब दिल करेगा मैं जल्दी से बना लूँगी। तो इसी तरह आपने भी करना है कि चाय का पाउडर बनाकर रख लेना है और इसके ऊपर पिस्ते या बादाम जो भी आपके पास मौजूद हो वो डाल दें। ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है, डालें तो जायके में और थोड़ा सा अच्छा फ़ील होता है। तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पिस्ता डाल लूँगी। और माशाल्लाह ये देखिए इसका कलर बहुत ही खूबसूरत कलर आया है और बहुत ही जायकेदार ये ग्रीन टी बनकर तैयार हुई है। तो ये देखें इसको तो मैंने जार में डाल लिया था, अब मैंने ग्रीन टी भी बना लिया है। तो अब मैंने ये करना है कि जो पाउडर बचा हुआ था उसके लिए मैंने ले लिया है ये प्लास्टिक का जार, इसमें ये डाल दिया है। इसको भी ऊपर से अच्छे से बंद कर देंगे ताकि इसमें हवा वगैरह ना जाए। तो आई होप कि आपको ये आसान सी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जज़ाकल्लाहु खैरा।